यस दोस्तों, पिज्जा तो हम सभी को पसंद है। बट क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक एंट हो और आप उस पिज्जा के ऊपर बैठे हो तो किस तरीके से व्यू हो सकता है, किस तरीके से उस व्यू को ड्रॉ करना चाहिए। यस दोस्तों, आज के क्लास का यही टॉपिक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं नाटा के मॉक टेस्ट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक एंट हो और आप हाफ ईटन पिज्जा के ऊपर बैठे हो। वो पिज्जा जो है वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स का कवर हाफ वे ओपन है और उसके थ्रू आपको एक पेप्सी की बोतल और एक ग्लास दिख रहा है। तो इस व्यू को आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे? यस दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एंड पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर को ड्रॉ करना है और यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आप हाफ ईटन पिज्जा के ऊपर बैठे हो और जो कवर है पिज्जा बॉक्स का वो हाफ वे ओपन है। तो बहुत क्लियर है, एंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली लो एंगल से ये पिक्चर को ड्रॉ करना होगा। और उसमें जो ध्यान में रखनी चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिक उन्होंने पेप्सी बॉटल लिखा हुआ है, ग्लास लिखा हुआ है, हाफ ईटन पिज्जा लिखा हुआ है और जो बॉक्स का कवर जो है वो हाफ द वे ओपन है। तो ये चार पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हुए आपको ये ड्रॉइंग बनाना है। तो यस, आज के क्लास में हम देखेंगे किस तरीके इसको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें देखना चाहिए। बट उसके पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होना चाहिए। पेप्सी की बोतल कही गई है तो पेप्सी के बोतल का लोगो जो होता है, पेप्सी के बोतल का जो डिजाइन होता है वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। प्लस पिज्जा बॉक्स का भी शेप किस तरीके से होता है। इट इज नॉट नॉर्मल बॉक्स, उसके अंदर जो है कट्स डिफरेंटली होते हैं। तो अगर वो हाफ द वे ओपन होगा तो किस तरीके से दिखेगा। यस, उसके अंदर आप काफी डिटेल्स ऐड भी कर सकते हो। तो यस दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको करना है क्विकली आपके थंबनेल्स। यस, आपको 2 या 3 क्विक थंबनेल्स आपको करने हैं जिसके वजह से आपको जो एंगल चाहिए, आपको जो व्यू चाहिए वो आप क्लियरली आपके थंबनेल में ड्रॉ करके देख सकते हो और आपको बेटर आइडिया आ सकती है कि ये व्यू सही लग रहा है कि नहीं। यस दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मैंने भी 2 थंबनेल्स बनाए हुए हैं और एक थंबनेल में मैंने जो है पेज को वर्टिकली पकड़ा हुआ है और दूसरे थंबनेल में मैंने हॉरिजॉन्टली पेज को पकड़ा है। तो इस हिसाब से डिफरेंट व्यू थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर आ सकता है। तो यस, इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम जो है हमारे आगे का ड्राइंग बनाने वाले हैं। यस, तो आज के वीडियो में करते हैं फर्स्ट थंबनेल जहां पे वर्टिकल पेज रखा हुआ है। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से हम ये एंड पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं किस तरीके से हम इस एंड पॉइंट ऑफ व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यस दोस्तों, आप जो यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल्स के अंदर कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ओवरऑल जो है पिज़्ज़ा का बॉक्स किस तरीके से हो सकता है, उसके अंदर पिज़्ज़ा किस तरीके से हो सकता है और हाफ ईटन पिज़्ज़ा है तो आपको कैसे दिखाना चाहिए। प्लस पेप्सी की स्पेसिफिक बॉटल यहाँ पे कहा गया है तो वो भी पेप्सी बॉटल का डिज़ाइन किस तरीके से हो सकता है। तो यस, ये सब चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप थंबनेल करते हो उस टाइम पे आपको ये इतने डिटेल में करने की ज़रूरत है, बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है। तो यस, फर्स्ट थंबनेल को फॉलो करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आई लेवल जो है वो बहुत लो रहेगी। तो उसके लिए जो आई लेवल है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
और उसके अंदर भी जो है वैनिशिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ। तो सेंटर में रखते हुए मैं सबसे पहले तो कुछ बेसिक लाइंस हमेशा ड्रॉ करता हूँ, जिसके वजह से मुझे पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है कि उस लाइंस को फॉलो करते हुए ही जो भी ड्रॉ करना है उसको मुझे ड्रॉ करना है। तो जैसे कि इसी आई लेवल को फॉलो करते हुए हम जो है बॉक्स को बनाने वाले हैं। तो एंट जो है वो हाफ ईटन पिज़्ज़ा के ऊपर बैठे हुए है और पिज़्ज़ा का और बॉक्स का जो लेवल होता है वो सेम होता है। तो उस हिसाब से वो आई लेवल यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं उस बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ कि जो बॉक्स दिख रहा है वो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव लाइंस को यही एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे ये बॉक्स का इंटरनल पार्ट जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बॉक्स के इंटरनल पार्ट को ड्रॉ किया और उसी से थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जो है वो हमारा पिज़्ज़ा का जो शेप है उसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसके लिए भी इस तरीके से हमें ये ओवल को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरीके से उसके अंदर ओवल जो है जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे उसका अगर सेंटर होगा पिज़्ज़ा का तो इस हिसाब से अगर हमें उसे डिवाइड करना है सबसे पहले तो क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो 8 पीसेस में डिवाइड होता है, आप सभी को पता ही है। तो और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो ये जो लाइन यहाँ पे है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट में थोड़ा सा यहाँ पे उसको चेंज करता हूँ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे जो हाफ ईटन पिज़्ज़ा का जो पोर्शन है वो दिखाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सो आप यहाँ पे इतना पोर्शन जो है उसको दिखा सकते हो। अगेन यहाँ पे भी जो है हल्का सा कट हम जो है उसके अंदर दिखाएंगे क्योंकि वो कट किया हुआ ही पिज़्ज़ा सर्व होता है। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल बॉक्स और पिज़्ज़ा को ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे कि इस कॉर्नर पे जो है उस कॉर्नर से उसका जो कवर है वो ओपन होगा। तो इसका अगर मैं डायमीटर देखता हूँ यहाँ पे है तो इसके हिसाब से ओपन होते हुए ये जो फ्लैप रहेगा वो हाफ द ओपन इस हिसाब से यहाँ तक आ सकता है कवर जो है, और उसको भी फॉलो करते हुए पर्सपेक्टिव के लाइंस को इसमें हम जो है हल्का सा कर्व भी ऐड कर सकते हैं या स्ट्रेट भी आप रखोगे तो भी नो प्रॉब्लम, बट वहाँ पे उसका एक छोटा सा फ्लैप होता है उसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमें जैसे कि लो एंगल यहाँ पे दिखाना है और हमको थर्ड पर्सपेक्टिव पॉइंट का भी इसमें इस्तेमाल करना है।
तो उसके हिसाब से अगर ये आपकी सेंटर लाइन है तो उसको सेंटर लाइन को फॉलो करते हुए ये एंगल में हमें जो है हल्का सा टिल्ट हम देके ये कर रहे हैं। तो बॉक्स के लाइंस भी इस तरीके से हमारे चेंज हो जाएंगे और उस हिसाब से हम उसमें अंदर डायमेंशन ला सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव के लाइंस थर्ड वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से हमें देखने कि किस तरीके से वो जा सकते हैं। अब ये जो है आपकी लाइन जो है वो बॉक्स की लाइन है, यहाँ पे पिज़्ज़ा है तो इसको हल्का सा हम डार्क कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। थंबनेल करने का यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको आपका ड्राइंग क्या है वो क्लियर है, तो आपको जब फाइनल आप ड्राइंग कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जैसे कि ये जो पूछा गया हुआ है वो भी स्केच करना है। और पिज़्ज़ा का भी जो है इट्स नॉट एग्जैक्ट राउंड बट एक थोड़ा सा अनइवननेस जो है वो उसके अंदर हमें दिखाना चाहिए। और ये जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और पिज़्ज़ा का जो एज रहता है कॉर्नर एज वो थोड़ा सा वाइट लाइन डबल लाइन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अब यही पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए जो पिज़्ज़ा के ऊपर जो भी टॉपिंग्स है तो वो आपको बेटर, आपको पता है कि क्या टॉपिक है, टॉपिंग्स आप क्या डाल सकते हो, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो ये शायद टोमेटो हो सकता है या शिमला मिर्च जो होती है वो हो सकता है। तो इट्स डिफरेंट टॉपिंग्स आते हैं तो आप उसके ऊपर वो ऐड कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे देखने मिलेगी, जैसे कि चीज़ का है तो शायद चीज़ क्यूब का हल्का सा पीस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। बट यस डिफरेंट टॉपिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे और तभी ये एक तरीके से पिज़्ज़ा लग सकता है। अब इसके बाद आता है कि जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बॉटल दिखानी है, पेप्सी की बॉटल और जो है एक गिलास। ये आजकल जो है वो डायरेक्टली कंटेनर में भी प्लास्टिक ग्लास के अंदर भी पेप्सी स्ट्रॉ के साथ आता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको पूछा गया है कि बॉटल और ये, तो डेफिनेटली आपको वो ड्रॉ करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉक्स ओपन होने के बाद ये हाइट हो रही है, तो पेप्सी की जो बॉटल रहेगी वो उससे भी बड़ी रहेगी।
छोटा जो पैक आता है पेप्सी बॉटल का, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो हाइट के हिसाब से मैं ये यहाँ पे इसकी हाइट डिसाइड कर सकता हूँ, और फिर यही लाइन जो हम लोग ने पहले 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूज किए उनको ही फॉलो करते हुए जो है पूरे पूरे के पूरे बॉटल्स को मैं ड्रॉ करूँगा। पर्सपेक्टिव डेफिनेटली उसके अंदर यूज करना है। तो ये लो एंगल होने के वजह से यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली उसको करना है, और इसका बेस हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस जगह पे इसका बेस होगा। फिर से मैं कहूँगा, अगर आप रेगुलर स्केचिंग करते हो, रेगुलर स्केचिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती है, बट आपकी प्रैक्टिस ये रेगुलर बहुत ज़रूरी है। अगेन आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो लेबल है वो कौन से कितने एरिया में लेबल चिपकाया जाता है, उसका स्पेसिफिक लोगो जो है वो किस तरीके से है, और प्लस जो लिक्विड उसके अंदर है उसकी लेवल कहाँ तक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो। डिटेल के तौर पे अगर आप ऐड करना है तो थोड़ा सा जो ड्रॉप्स होते हैं वो इसके अंदर डाल सकते हो। यस, ये छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेती है इस करने के लिए, बट डेफिनेटली एक बहुत रियलिज्म जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये इस तरीके से हम लोग ने जो है वो बॉटल जो है पेप्सी की बॉटल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। कंपैरेटिवली अगेन यहाँ पे इस बेस के ऊपर अगर ग्लास है तो ग्लास की हाइट यहाँ पे होगी। उस हाइट को भी ड्रॉ करने के टाइम पे भी जो पर्सपेक्टिव की लाइंस है उसको ही फॉलो करना चाहिए। और इसके ऊपर ये थोड़ा सा ओवरलैप है तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपने जो स्पेसिफिक पहले चीजें पूछी गई थी वो तो सब ड्रॉ किए, जैसे कि हाफ ईटन पिज्जा है, यहाँ पे पेप्सी की बोतल है, ग्लास है, और जो पिज्जा का बॉक्स है उसका कवर जो है वो हाफ द वे ओपन है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई है। उसके अलावा आपको जो है डिटेल ऐड करनी है तो कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि लो एंगल की वजह से आपको यहाँ पे सीलिंग दिखेगा। तो सीलिंग्स के लाइंस के लिए सिंपली आपको ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, बट ये बहुत लाइटली करनी है जस्ट फॉर सजेशन के तौर पे। और उसके अंदर भी जो डिस्टेंस है वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये डिस्टेंस कम करते जाना है। तो उसके अंदर एक डेप्थ और अच्छी तरीके से आ सकती है, और यही जो पर्सपेक्टिव की लाइंस है उनको एक्सटेंड करना है। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट ना हो तो इस जगह पे आप उस चीज़ के जो लाइट्स होते हैं
शायद वो एक आध दूसरी लाइट्स आप यहाँ पे, बट इसको इतना प्रोमिनेंट नहीं देना है, इसको बहुत वेरी सटल वे से आपको ड्रॉ करना है या दिखाना है, जस्ट टू आपका ऑब्जर्वेशन कितना कीन है, आप उसके अंदर कैसी चीज़ें डाल सकते हो, वो सब सोच के हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे इसी के अंदर आप जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं, वो पाउचेस भी आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। चिली फ्लेक्स जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, और उसको भी आप अगर आप हाफ द वे ओपन है, बिकॉज हाफ द ईटन पिज़्ज़ा है, तो ये डेफिनेटली ओपन किया हुआ चीज़ रहेगी। और इसके ऊपर सिर्फ आप एक चिली का ड्राइंग करोगे तो भी बहुत है। प्लस ये जो सरफेस है इसके अंदर आप कुछ एडवर्टाइजिंग होती है या कंपनी का लोगो होता है, तो जहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस एम्प्टी लग रही है, तो उसको फिलअप करने के लिए आप जो है उसके यहाँ पे आप जस्ट सजेस्टिव कुछ बॉक्स भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, या आपको कुछ लोगो यहाँ पे डालना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 बॉक्सेस बना के इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यस, आपके जो इनिशियली पर्सपेक्टिव के लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो उसको वैसे ही लाइट रहने दो, उसको पहले ज़्यादा डार्क मत करना। ये लाइट लाइंस जो है वो वैसे ही रखोगे तो जो एग्जामिनर को है उसको क्लियर बहुत और अच्छी तरीके से आइडिया आ सकती है कि आपने किस तरीके से इस पर्सपेक्टिव को फॉलो किया हुआ है, और डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। तो यस दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने ये ड्राइंग यहाँ पे जो बेसिक चाहिए था वो कंप्लीट किया हुआ है। जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी ड्राइंग को जो है वो मैं थोड़ा सा पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ, जो हमें करना चाहिए फाइनली। और उसी के साथ आप ज़रूर यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो जिसके वजह से डायमेंशन और क्लियर हो सकता है। अगेन ये सब चीज़ें आप अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उसके अंदर आप कर सकते हो।
यस दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है एंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो व्यू है लो एंगल वाला, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, और आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि किस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से ओरल पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा और आपने जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। यस, अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज लिख के भेजिए। अगर आपको आज के क्लास में कोई भी डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चनों को आंसर देने के लिए। यस, इसी तरीके से अगर नाटा के और भी कुछ क्वेश्चंस है और आप चाहते हो कि मैं उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दूं, तो प्लीज वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। यस, और अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।